हेलो बिजनेसमैन। बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग की सीरीज़ में आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग फेज़। जैसे कि मैंने मेरी पिछली वीडियोस में आपको ये शेयर किया था कि बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग जो है वो वन टाइम या सिंगल टाइम से कनेक्टेड नहीं है। बहुत सारे बिजनेसमैन ये सोचते हैं कि सब्सिडी हमें केवल एक बार ही मिलेगी। ऐसा नहीं है। जितनी हमने पिछली वीडियोस में टाइप ऑफ सब्सिडी और सब्सिडी फैक्टर को एनालिसिस किया था, उन सबको कंसिडर अगर हम करें तो हम बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग को 4 मेजर फेज़ में डिवाइड कर सकते हैं। वो 4 फेज़ जो हैं आज हम उन पे डिस्कस कर रहे हैं। पहला जो फेज़ है कि सब्सिडी कनेक्टेड बिफोर द प्रोजेक्ट कमेंसमेंट। दूसरा जो फेज़ है सब्सिडी कनेक्टेड विद प्रोजेक्ट बैंक फाइनेंस। तीसरा जो प्लानिंग फेज़ है सब्सिडी कनेक्टेड विद कमेंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। और जो चौथा फेज़ है कि सब्सिडी कनेक्टेड विद कंटिन्यूइंग ऑफ योर बिजनेस। तो जो 4 फेज़ हैं इसमें जैसे मैंने पहला फेज़ बताया कि सब्सिडी कनेक्टेड विद बिफोर प्रोजेक्ट कमेंसमेंट, यानी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले भी कुछ सब्सिडी कनेक्टेड होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स आप अपने बिजनेस के लिए साइट सिलेक्शन कर रहे हैं, तो जो साइट आपने सेलेक्ट की है उसके ऊपर आपको स्टाम्प ड्यूटी रिफंड, ये बेनिफिट सब्सिडी आप ले सकते हो। CLU अगर हम जब लेते हैं कि चेंज इन लैंड यूटिलाइजेशन का, उसके लिए जो एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस हम पे करते हैं उसकी अगर आपको नॉलेज है तो आप उस सब्सिडी की प्लानिंग भी यहाँ कर सकते हैं। ये बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट की बात हम कर रहे हैं। ऐसे ही आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स हैं, उसमें भी बिफोर कमेंसमेंट अगर आप अपने प्रोजेक्ट को एनलिस्टमेंट करा लेते हैं तो आपका जो प्रोजेक्ट है जो इंटरेस्ट सब्सिडीज़ के लिए सिंक हो जाएगा आपका, कि आपको वो जो सब्सिडी बेनिफिट मिलेंगे आपको वहाँ पे। तो दूसरा जो हमने प्लानिंग फेज़ शेयर किया वो है कि सब्सिडी कनेक्टेड विद बैंक फाइनेंस। अब आपने साइट सिलेक्शन वाला आपका फेज़ कंप्लीट हो चुका है। यहाँ जो सब्सिडी आपने कनेक्टेड करनी थी प्रोजेक्ट के साथ आपने वो की। अब जैसे ही हम बैंक फाइनेंस के लिए जाते हैं तो यहाँ जो मेजर कंपोनेंट है वो सब्सिडी के जो हमें ध्यान रखने वाली जो प्लानिंग फेज़ हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है वो ये है कि पहला इंटरेस्ट सब्सिडीज़, कि आपके प्रोजेक्ट पे कौन सी इंटरेस्ट सब्सिडी कनेक्टेड होती है। क्या आपका प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में कवर होता है, या एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में कवर होता है, या आपकी जनरल MSME यूनिट्स है, या आपकी स्टार्टअप यूनिट्स हैं, या आपका कोई FPOs हैं। तो यहाँ जो जैसे जैसे हमने पहले टाइप ऑफ सब्सिडीज़ में आपके साथ शेयर किया था कि जब भी आप बैंक से फाइनेंस ले रहे हैं तो वहाँ ये इंश्योर करें कि सर मेरी ये इंटरेस्ट सब्सिडी यहाँ कनेक्टेड होगी, तो उसका बेनिफिट आप यहाँ ले पाएंगे। ऐसे ही जो कैपिटल सब्सिडीज होती हैं जो सिंक होती हैं यहाँ बैंक सैंक्शन लेटर के टाइमिंग के दौरान, तो आप जो प्लानिंग यहाँ करते हैं जब भी आप बैंक से लोन लेते हैं, ऐसे ही क्रेडिट गारंटीज़ होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी CGT MSME के लिए 2 करोड़ तक के लोन पे क्रेडिट गारंटी कवर देते हैं, उसका भी बेनिफिट आप यहाँ सिंक कर सकते हैं। तो बहुत सारी जो सब्सिडी स्कीम्स हैं वो बैंक फाइनेंस से कनेक्टेड होती हैं, जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम्स हम बोलते हैं। तो उसकी प्लानिंग फेज़ आप यहाँ अब कर सकते हैं। अब पहले फेज़ में आपने साइट सिलेक्शन किया, दूसरे में जब बैंक फाइनेंस लेके आपने अब अपना बिल्डिंग का और प्लांट और मशीनरी का पूरा जो सेटअप करना शुरू किया और आपका प्रोजेक्ट रेडी हो गया है, अब आप कमेंसमेंट के लिए तैयार हैं, यानी बिजनेस कमेंसमेंट के लिए तैयार। अब यहाँ जो सब्सिडी सिंक होंगी आपकी, ये तीसरा फेज़ हमारा इंपॉर्टेंट हो गया कि आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ ए बिजनेस। अब यहाँ आप बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या जो सेंट्रल स्कीम्स होती है वो आफ्टर कमेंसमेंट ही आपको बिजनेस सब्सिडी के बेनिफिट कनेक्ट कराते हैं। तो यहाँ जो सिंक होंगी आपकी जो जैसे कैपिटल सब्सिडी, अब यहाँ आप क्लेमिंग करेंगे कैपिटल सब्सिडीज़ का। इलेक्ट्रिक ड्यूटी एग्जम्पशंस हैं, आपके स्टाम्प ड्यूटी रिफंड्स हैं जो क्लेम करने होते हैं आपको यहाँ बेनिफिट कि आफ्टर कमेंसमेंट। ऐसे ही आप अपना SGST रिफंड्स हैं या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स हैं। तो यहाँ जितनी भी आफ्टर कमेंसमेंट चीज़ें हैं वो आप बेनिफिट यहाँ ले पाएंगे। अब जो चौथा जो हमारा फेज़ है, इम्पोर्टेंट फेज़ है, वो ये है कि आप अगर कंटिन्यूइंग आप बिजनेस करते हैं, क्योंकि आज के जो सिनेरियो में जो गवर्नमेंट का जो फोकस है वो है इंसेंटिव बेस्ड सब्सिडी स्कीम्स सिंक करने का। तो आपने जो पहला फेज़ हमारा जो था कि साइट सिलेक्शन के साथ बेनिफिट सिंक किए,
दूसरा जो था बैंक फाइनेंस के साथ सिंक किए, तीसरा कमेंसमेंट के साथ सिंक किए, और जो चौथा फेज जो मैं अभी बता रहा हूँ कंटिन्यूइंग, यानी आपने बिजनेस कंटिन्यू करते हो तो जैसे इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी है, स्टेट जीएसटी रिफंड है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी, ये जो स्कीमेज हैं ये 1 से लेकर 7 साल के फेज तक गवर्नमेंट आपको कंटिन्यू देती है। तो ऐसे अगर आप सब्सिडी प्लानिंग करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी बेनिफिट का फ़ायदा उठा सकते हैं। और ऐसी अपनी पूरी सब्सिडी प्लानिंग को अगर आप अच्छे से मैनेज करके काम करते हैं तो पूरे प्रोजेक्ट में जो सब्सिडी और इंसेंटिव्स की वजह से आपके कैश फ्लो पे इम्पैक्ट आता है वो पॉजिटिवली आपके बिजनेस को एक अच्छा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बूस्टअप का आपको करके देता है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए, आप वीडियो में जो अगली जो हमारी वीडियोज़ होंगी उसमें हम सब्सिडीज़ के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जैसे सब्सिडी डॉक्यूमेंटेशंस कैसे मैनेज करें उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। बिजनेस और सब्सिडीज़ के रेगुलर अपडेट लेने के लिए आप हमारी वीडियोज़ की जो डिस्क्रिप्शन में बिजनेस एंड सब्सिडी अपडेट प्लान है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाके हमारे ऑन गोइंग बेस पे वेबिनार भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं बिजनेसमैन के लिए, आप वहाँ पे भी जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा के और हमारे वेबिनार में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।